सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट MD-CAT वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। MD-CAT रिपीटर्स के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। एज लिमिट क्या होती है, रिपीट करेंगे मार्क्स डिडक्ट होंगे या नहीं होंगे, और इसके अलावा टेस्ट की वैलिडिटी का भी एक नोटिफिकेशन PMC ने जारी किया था कि कितने साल तक आपका MD-CAT वैलिड रहेगा। और इसके अलावा आपको कुछ एडवाइस भी करेंगे कि आपने MD-CAT के दौरान क्या गलतियाँ नहीं करनी रिपीट करते हो। अगर आप वो गलतियाँ करेंगे तो आपको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप फ्रेशर्स की तरह इक्वल होंगे। MD-CAT रिपीट करने का आप डिसीजन ले चुके होंगे, और आपकी मोटिवेशन के लिए आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि हर साल जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज रिपीटर्स की होती है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पहले साल कहीं भी लोएस्ट मेरिट वाले कॉलेज भी एडमिशन नहीं होता, और रिपीट करके उनका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो कि टॉप मेरिट मेडिकल कॉलेज है वहां भी एडमिशन हो जाता है। और ऐसी सक्सेस स्टोरीज बहुत सी आपको मिलेंगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी। तो आपको फ्रेशर्स पर बहुत ज्यादा एडवांटेज है इस सेंस में कि फ्रेशर्स को बहुत सा टाइम MD-CAT क्या होता है, MD-CAT की तैयारी कैसे करनी, इसी में उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अब जब से PMC आई, आपने देखा होगा कि FSC बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो है टाइम MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम होता है, 1 to 1.5 मंथ टाइम होता है। पहले 3 मंथ्स होते थे। तो अब आपने रिपीट किया है तो आपने पूरा साल चीजों को गो थ्रू कर लिया है। और फ्रेशर्स के पास FSC पेपर देने के बाद 41 मंथ बाद प्रॉपर तैयारी नहीं हो सकती, तो इसलिए भी बहुत से फ्रेशर्स के एडमिशन नहीं होते। और अब आप जो है मैक्सिमम चीजें साल के अंदर कवर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपने मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। इस डर को भी निकाल देना। रिपीटर्स का सबसे बड़ा डर ये होता है कि एडमिशन अगर इस बार भी ना हुआ तो क्या होगा। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। बहुत सी फील्ड्स हैं, अगर आपका इस साल भी एडमिशन ना हुआ तो बहुत सी फील्ड्स हैं, आप कहीं भी जाके एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन ये डर आपने निकाल देना कि मेरा इस साल भी एडमिशन ना हुआ। इस वजह से स्टूडेंट्स रिपीटर्स नर्वस हो जाते हैं और डर के साथ जाके पेपर अटेम्प्ट करते हैं और सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपने मोटिवेटेड रहना है कि आपको एडवांटेज है, आपको चीज़ें क्लियर हैं, आप एक साल एक्स्ट्रा लगा चुके हैं, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। MD-CAT एनवायरनमेंट में क्या चीज़ होती हैं, कैसे आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, हर चीज़ आपको पता है। तो इसलिए आपने नर्वस बिल्कुल भी ना होना और अच्छे से प्रिपेयर करके ईजी होके जाके आपने MD-CAT देना है। और एक आपने गलती नहीं करनी कि आप अगर ये गलती करेंगे तो आप फ्रेशर्स के लेवल पे आ जाएंगे, कि आपने अपने जो रिपीट का टाइम है, ड्यूरेशन है, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस करनी है। आप बुक्स जो है टेक्स्ट बुक्स वो तो FSC में पढ़ते हैं, पहले साल भी आपने पढ़ी। तो अब आपकी जो लैकिंग है, जो कमी है, आपने MD-CAT की प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपको वहां क्वेश्चन आए तो आप फौरी उसको आंसर कर सकें। अभी जो आपके कॉमन क्वेश्चन होते हैं, एज लिमिट, कितनी बार MD-CAT वगैरह दे सकते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर करते हैं। उससे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए आपको बता देंगे, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैक्सिमम जो कि आपके रिपीट करने के दौरान रिक्वायर्ड है, ये आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। PMC MD-CAT बुक लास्ट ईयर की सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक है, और इसमें हर सब्जेक्ट के आपको MCQs मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, और इससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा MD-CAT की कंप्लीट प्रिपरेशन सेशन भी है हमारा उस्ताद फाउंडेशन, आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको उसका कंप्लीट प्रिपरेशन की डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ आप सारे लेक्चर्स भी देख सकते हैं। वहाँ आपको कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा, और मैक्सिमम आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक के जरिए भी और उस्ताद फाउंडेशन LMS पर भी। रिपीटर्स के जो अक्सर क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको आंसर करते हैं। एक तो रिपीटर्स का क्वेश्चन होता है कि एज लिमिट MD-CAT के लिए कोई है, तो मैक्सिमम PMC के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है एज की। इवन आप 50 ईयर्स के हैं, 60 ईयर्स के हैं, बाबे भी जो है MD-CAT दे सकते हैं। तो 25, 26, 27 साल, 30 साल अगर आपकी एज है तो कोई मसला नहीं, आप MD-CAT दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम की कुछ लिमिट बताई थी, 15, 16 अभी मुझे बोल गई है, तो मिनिमम की कुछ थी। लेकिन वो ऐसी थी कि मतलब जो सारे FSC के स्टूडेंट्स होते हैं उससे बिलो नहीं होते। तो ऑलमोस्ट शायद 15 या 16 PMC रिप्रेजेंटेटिव ने मिनिमम बताई थी, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का होता है कि कितनी बार MD-CAT दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप 10 बार मर्जी, जितनी बार मर्जी आप अनलिमिटेड टाइम MD-CAT दे सकते हैं। नेक्स्ट, मार्क्स डिडक्ट होते हैं, यानी इस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। कोई पिछले ईयर्स में ये र्यूमर सर्कुलेट कुछ स्टूडेंट ने कर दिए कि मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो इसलिए हर साल बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या कोई मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो पिछले साल पैटर्न था बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
कंडीशन आपके लिए लास्ट ईयर से ये जो है एप्लीकेबल हुई है। पीएमसी ने लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो आपका एमडी कैट का रिजल्ट है वो 2 इयर्स वैलिड रहेगा, जो कि आपको एडवांटेज है कि आप लास्ट ईयर वाला रिजल्ट भी इस साल यूज कर सकेंगे। तो उसमें यह है कि आप इस साल भी एमडी कैट दें, अच्छे से स्टडी करके और दोनों स्कोर्स को देख लें, जिससे आपका अच्छा एग्रीगेट बने, वो वाला आप यूज करें। ये खास तौर पर रिपीटर्स के लिए। और जो डेट है, जिस डेट को आपका टेस्ट हुआ था उससे नेक्स्ट जो है 2 साल तक आपका वैलिडिटी है आपके जो है रिजल्ट की। तो ये मोस्ट कॉमन रिपीटर्स के क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दे, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई कर दूं। और आपने ये बात याद रखिएगा, इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, पीएमसी एमडी कैट बुक, या इसके अलावा एमडी कैट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उस्ताद फाउंडेशन की वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, या उस्ताद फाउंडेशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये सेम वही सिलेबस है जो कि पीएमसी ने दी हुई है। ये बुक मुझे रिसीव हो चुकी है। ये बुक बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने ऑनलाइन रिव्यू की थी।